नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। और आज से हम एक खास कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, सियासतनामा। जी हाँ, और सियासतनामा में आज हम चर्चा करेंगे बीजेपी का मिशन 24। और उस मिशन में क्या है? वो मिशन है बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल। ये जो 4 राज्य हैं, जिस राज्यों को लेकर ये कहा जा रहा है कि मोदी की अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि नीतीश ने उनका साथ छोड़ दिया है। बंगाल में ममता बनर्जी की स्थिति जो है वो आप देख ही रहे हैं। कांग्रेस और वामपंथी भी मजबूती के साथ इस बार बीजेपी से दो हाथ करने को तैयार है। उड़ीसा का में बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक इस बार पहले जैसे सॉफ्ट हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसे में जो लगभग 40 से अधिक सीटें जो इन 4 राज्यों में इन्होंने जीता है, उस सीट को कैसे बरकरार रखें, इसको लेकर बीजेपी ने एक बड़ी मंथन की थी पिछले ही महीने, और अब उस मंथन पर काम करना शुरू कर दिया। जेपी नड्डा बिहार आए थे, 7 जनवरी को गिरिडीह पहुंच रहे हैं अमित शाह, और पिछले 6 महीने के दौरान पेज जो अपना एक तरीका है, पन्ना प्रमुख, हर बूथ पर जो पन्ना पेज का प्रमुख बनाया था, वो उसके अलावा पन्ना प्रमुख से ऊपर के जो प्रमुख थे, जो अमित शाह का जो मॉडल है बूथ मैनेजमेंट का, उस मॉडल पर काम होना शुरू हो गया है। और पूरी टीम आरएसएस और अमित शाह की इस क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। और जिस तरीके से कल जेपी नड्डा के सभा में कड़ाके की ठंड में जिस तरीके से लोगों का उत्साह दिखने को मिला, स्वाभाविक है नड्डा काफी खुश भी थे, और उन्होंने अपनी भाषण में ये बात कहा। सुन लीजिए, आप भी जरा सुन लीजिए। और मेरे 4 घंटे विलंब से पहुंचने के बावजूद भी आप डटे रहे हैं, ये इस बात का संकेत है कि बिहार बदलाव चाहता है और नई उमंग के साथ खड़ा होना चाहता है। और फिर जिस तरीके से भीड़ उमड़ी थी, वाकई में काबिल तारीफ था कि बीजेपी के को लेकर, हालांकि जो जिस जगह पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया वो जगह कई मायने रखता है, और बीजेपी के माइंडसेट के अनुकूल वो जगह है, इसलिए भीड़ का आना स्वाभाविक था। लेकिन उत्साहित है, और उसका उस उत्साह वर्धन हुआ है उस भीड़ को लेकर। और ये जो मिशन है, उस मिशन में बूथ मैनेजमेंट से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक पर अभी से ही काम शुरू हो गया है। बिहार में ऐसे 10 सीटों का चयन किया गया है जो जहां बीजेपी मानती है कि उनका चुनाव जीतना काफी मुश्किल है। झारखंड में ऐसे 6 सीटों को वो लोग मान रहे हैं कि अब मुश्किल है, जो जीती हुई सीटें हैं। बंगाल में 10 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर उनकी वापसी संभव नहीं दिख रहा है। उड़ीसा में भी कमोबेश यही स्थिति है। तो इसमें कैसे बदलाव किया जाए, इसको जो अपनी इनका जो अपना सीट है, वो सीट को कैसे बचाए रखा जा सके, इसको लेकर मंथन हुआ। और तय ये हुआ है कि अभी से ही उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। और 2 सर्वे जो हुआ है, वो सर्वे बीजेपी के लिए सकून देने वाले नहीं है। ऐसे में जब नीतीश कमर कस चुके हैं, लालू परिवार कमर कस चुका है कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में इनको सबक सिखाएंगे, अब देखना यह है कि इनकी रणनीति क्या हो। लेकिन सर्वे बीजेपी को सकून देने वाली नहीं है। वो सर्वे 20 से नीचे सीट दिखा रही है। 20 से अधिक सीटों का नुकसान इन 4 राज्यों में होना है, ये सर्वे दिखा रहा है। अभी शुरुआती दिनों में, चुनाव आते आते क्या स्थिति होगी ये कहना मुश्किल है। मोदी का जो ग्राफ था वो लगातार गिर रहा है। तो मोदी है तो मुमकिन वाली बात नहीं है। चीजें अब बदल रही हैं गांव के स्तर पर। अब वो सर्वे में जो रिपोर्ट आया है, वो रिपोर्ट बीजेपी के लिए सकून देने वाली नहीं है। मोदी का मैजिक अब नहीं चल रहा है। जिन अनाज योजनाओं के सहारे मोदी जीतना चाहते हैं, लोगों के दिल तक पहुंचे, गरीब के घर तक पहुंचे, वो योजनाएं भी अब प्रभावी नहीं हो रहा है। गरीब कह रहे हैं कि चावल और गेहूं तो दे रहे हैं मुफ्त में, लेकिन बदले में दाल और तेल में, सरसों तेल में वो सारा पैसा मोदी खींच ले रहा है। इस तरह की चर्चा अब गांव गांव में होने लगी है।
तो ये है लेकिन अमित शाह है जिनका एक मॉडल है, जिस मॉडल के सहारे वो चुनाव जीतते रहे, उसी मॉडल के सहारे पन्ना प्रमुख से लेकर स्टेट लेवल तक जो कमेटी गठित करना था वो गठित कर दी गई है और उस पर काम भी शुरू हो गया है।